मैं आपका अपना गुरप्रीत शेख हूँ। हम कई इंटरव्यूज़ आपके साथ लेके आए, लेकिन वो कमर्शियल इंटरव्यूज़ थी। उनका जो मकसद था इस युग से था, जो युग चल रहा है। मेरा एक शेर लिखा है, जो क्या कहता है, मैंने पूछा अपनी रूह से, आजकल तू मुझसे खफ़ा क्यों रहती है? तो मेरी रूह बोली, पहले ये बता ये युग कौन-सा चल रहा है? तो मैं बोला कलयुग। तो मेरी रूह बोली, कलयुग में तू खुद-खुद से खफ़ा रहता है, तो मैं तुझसे खफ़ा क्यों ना रहूँ? इसी बात को आगे लेके जाते हुए हमें पता चला कि इसी धरती पे अगर कलयुग की बात होती है तो एक जगह ऐसी भी है, यहाँ स्वर्ग है। उस जगह को मैंने देखा, अभी आया, यहाँ पहुंचा। मैं आपको इसकी जगह के बारे में कभी नहीं बताऊंगा कि ये जगह कहाँ है, कैसी है, कितनी दूर, कौन से शहर से है। लेकिन आपको फील नहीं होगा कि यहाँ शहर है इसके पास जगह के। तो आप कोशिश कीजिए, इस जगह को ढूंढिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इस धरती पे भी स्वर्ग है। तो हमारे साथ उसी जगह के रहने वाले जो शिष्य भी बोल सकते हैं वहाँ के, और उनको गुरु भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमारे लिए तो वो गुरु समान है। उनसे बात करते हैं, पहले उन दोनों का जो हमारे साथ हैं उनका नाम जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सूरादास। सुरादास। आप कहाँ से हो? बोले मैं कलकत्ता से हूँ। अच्छा, आपका पहले का नाम तो ये नहीं है सुरादास। नहीं, हाँ, पहले का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। हाँ, कलकत्ता से हो। तो अचानक ही आपका कैसे मन बना यहाँ आने अचानक से ऐसा तो नहीं है, बट हम जो आप लोग जानते ही हो, जो शिल प्रभुपाद जी, का? जी, शिल प्रभुपाद जी का जो गीता है, जी, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, जी, तो उस गीता को हम पढ़ा हूँ। जी, पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि लाइफ में हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं जी, वो एक्चुअली टाइम वेस्ट है। वेस्ट। क्योंकि क्योंकि हम लोग सिर्फ यही करता हूँ, आहार निद्रा वही मैथुन, वाह! खाना पीना सोना, जी, मतलब बच्चा पैदा करना। जी, तो इसके लिए हम लोग कभी कुछ लोग जाते हैं अमेरिका जाते हैं, जी, कुछ लोग जाते हैं इंडिया से बाहर जाते हैं, जी, कुछ लोग इंडिया में काम करते रहते हैं। जी, लेकिन लेकिन मैं मेरा भी था एक जॉब एम था। था। अच्छा, जॉब जॉब था, था। एक्चुअली मैं मुंबई डायमंड ज्वेलरी मेरा बिज़नेस था, अपना खुद का। खुद का था। जी, लेकिन जो को सब लोग बोलते हैं कि मैं तो मेरे पास टाइम नहीं है, जी, मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है। जी, बट जो मैंने गीता पढ़ा मेरे को समझ में आया, एक्चुअली गीता से ही हम लोग जीवन को उद्धार मतलब परिवर्तन कर सकते हैं। जी। गुरुजी, मैं ऐसे सोचता हूँ, मन में मेरे कभी आता है, तो ये वैसे जीवन है क्या? कि अगर इस प्लेनेट की बात करें, इस प्लेनेट की धरती की, हर कोई आता है, अरबों-पति, खरबों-पति बन जाता है। आपने सिकंदर के बारे में सुना होगा, पूरी धरती जीत के भी वो जाते हुए कह रहा है कि खाली हाथ जा रहा हूँ मैं, सभी को पता चल जाए कि सभी ने खाली हाथ जाना है। फिर भी लोगों की तमन्ना क्यों इतनी ज़्यादा है? हाँ, एक्चुअली वही तो है। मतलब हम लोग को पता नहीं असलियत क्या है, जीवन क्या है, जी, जीवन क्यों मिला ये भी पता नहीं। नॉलेज नहीं है। एक्चुअली जीवन क्यों मिला ये भी पता नहीं, जी, जीवन क्या है ये भी पता नहीं। जी, हम लोग कुछ नॉलेज नहीं है, और जी, जो व्यक्ति नॉलेज देता भी है जी, उस वो नॉलेज भी नहीं लेता है। हमें सब कुछ आता है, जी, हम बोलने वाले हूँ। हम लोग एक्चुअली मुंह बड़ा हो गया, कान छोटा हो गया। वाह! हम लोग सुनता नहीं, हम लोग हम लोग सुनता नहीं, हम बोलता है। जी, लेकिन अर्जुन भी ऐसे ही था। जी, अर्जुन पहले बोल रहा था बहुत, बहुत बोला। लेकिन सुना नहीं था, भगवान की बात सुना नहीं था। जब हम लोग साधु या भगवान का बात भगवान से सुनेंगे, जी, भगवान मतलब गीता शास्त्रों जी, पुराण, उससे जब हम सुनेंगे, जब हम लोग साधु से मुख से सुनेंगे, तो फिर हम लोग को पता चलेगा हम लोग के जीवन का लक्ष्य क्या है, जी, हम लोग क्यों आया। जी, साधु बोलेगा शास्त्र से कि जीवन का लक्ष्य भगवान का प्राप्ति करना, जी, जीवन का लक्ष्य है इस संसार से बाहर निकलना, जी, जीवन का लक्ष्य है जन्म मृत्यु जड़ व्याधि से मुक्त होना, और जी, भगवान के पास जाके भगवान का सेवा करना। वाह! यही जीवन का लक्ष्य है। अरे ये लोग कोई लोग बोलता नहीं, इसलिए सब लोग बेवकूफ जैसा काम करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर घूमते रहते हैं, हुँ, कुछ पता ही नहीं जीवन का एम क्या है। जी, तो हमें एम यही है कि हम लोगों को भगवान को प्राप्ति करना है, जी, यही लक्ष्य होना चाहिए। उसके लिए प्रोसेस है, उसके लिए प्रोसेस अभी हम लोग तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, बट उसके लिए हम लोग के पास आना पड़ेगा, जी, उसको सीखने के लिए प्रोसेस को, कैसे लाइफ को हम लोग जिएंगे। जी, सब लोग गीता बोलता है, जी, लेकिन गीता जीना बात अलग होता है, जी, गीता पढ़ना बात अलग होता है, गीता जीना अलग होता है। जी, हम लोग गीता जीता हूँ, जी, हम लोग गीता पढ़ा भी हूँ, और गीता भी हम लोग जी रहे जी हैं। भी रहे हो। प्रकृति जी, क्या है, हाँ, गीता से हम लोग सुना है, हाँ, और प्रकृति हम लोग जी रहे हैं। जी, देखिए ठंडा में हम लोग क्या है, जी रहे हैं हम लोग। जी।
कुछ है नहीं, ना गीज़र है, ना कुछ भी है, जी, कुछ है ही नहीं हम लोगों के पास, जी। लेकिन हम लोग जी रहे हैं। जैसे गुरुजी ने बात की हमारे साथ इनके दूसरे जो शिष्य हैं, यहाँ के गुरुजी हैं, दोस्त हैं हमारे, तो अभी इनसे धार्मिक बातें हो रही थी। तो जैसे ये बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, जैसे बिजली का भी प्रबंध नहीं आपने किया, तो गीज़र नहीं है, ठंडी वगैरह आपको लगती होगी या कैसे है? तो जीवनचर्या आपकी क्या है? जीवनचर्या हमारी ये है कि हम सुबह 3 साढ़े 3 उठते हैं। जी, जहाँ के लोग 7 10 बजे तक उठते हैं ना, जी, हम जी, इधर 3 साढ़े 3 उठते हैं। जी, फिर जो भी हमारा नहाना जो जी, भी स्टार्ट कर के फिर हम साढ़े 4 बजे भगवान की मंगल आरती होती है, जी, जो हमारा वैदिक ट्रेडिशन है। जी, वैदिक ट्रेडिशन में भी यही था कि सुबह-सुबह भगवान की आरती होती थी। जी। और कितने टाइम का शेड्यूल होता है वो? ये आरती 45 मिनट्स की होती जी, है जी, और उसके बाद आरती के बाद हम फिर भगवान के नाम का जप करते हैं। जी। ये जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे, हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आपका पहले का नाम क्या था? पहले का नाम मेरा मनीष गर्ग था, अभी क्या नाम है? अभी महाभागवत दास। तो आप पंजाब से ही लगते हो आपकी शक्ल से मैं कि पंजाब से हूँ, यहाँ से बहुत नज़दीकी है। जी, कहीं नहीं स- पंजाब के अपने शहर का नाम तो हाँ, बता सकते हो आप। यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर ही है, अच्छा, वो है पटियाला। ठीक है, और पटियाला शहर से यहाँ हो। से राजपुरा भी नज़दीकी है, 2-3 ठीक है, किलोमीटर में ठीक ही है, है ऐसे। ठीक है, तो इतनी नज़दीकी है। ठीक है। तो ये जैसे इन्होंने बताया कि हर मनुष्य का जो यहाँ आता है, लक्ष्य सिर्फ़ एक होना चाहिए कि भगवान को कैसे पाना है। मैंने किसी संतों से सुना है कि जो हमारे जैसे बोलते हैं सिख धर्म में बोलते हैं, या हिंदू धर्म में भी बोलते हैं 84 लाख जून बोलते हैं। तो उसका जो इससे पहले वाला हमारा जन्म था वो गाय माता का था। तो आप उस जन्म को इस जन्म के कितने पास देखते हो? गाय माता या जो हमारी पहले ये कहते हैं ना कि 84 लाख के बाद हाँ, गुरबानी में भी आ रहा है कि जी, 84 लाख जी, के बाद जन्म मिलता है जी, मनुष्य का। जी, तो जो जान बाकी जुनिया है हाँ, उसमें और जो ये मनुष्य जीवन में सिर्फ एक ही फर्क है। जी, बाकी सभी सेम है। हाँ, वो गाय भी खाती है, जी, हम भी खाते हैं। जी, गाय भी सोती है, हम भी सोते हैं। जी, गाय भी सेक्स करती है, जी, हम भी सेक्स करते हैं। जी, वो भी डरती है तो अपना मतलब एक सेफ जगह ढूंढती है, हम भी सेफ जगह ढूंढने के लिए एक घर बना लेते हैं अच्छा सा। जी, फर्क क्या है? अभी जी, क्वेश्चन ये आ रहा है मेन। जी, गाय मतलब जो जानवर योनि है और मनुष्य में सिर्फ एक ही फर्क है कि हम हमारे पास भगवान ने एक बुद्धि दी है कि हम हुँ, सोच सकें कि हमें ये जीवन क्यों मिला है। जी, तो और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, पर उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। जी। आप क्या सोचते हो मेरे मन में एक अभी क्वेश्चन आ गया है, तो आप क्या सोच रहे हो जैसे इस धरती पे अगर कहते हैं ये प्लैनेट है, अभी नासा ने भी बोला है कि इस तरह के हज़ारों लाखों प्लैनेट्स हैं, तो वहाँ भी इंसान रहते होंगे और वो भी भगवान को पाने के लिए तत्पर होंगे? अ, नासा ने तो अभी बताया हमारे हाँ, जो शास्त्र है ना जी, वैदिक, जो हमारे 4 वेद हैं, जी, गीता है। गीता में तो ये बताया कि हर एक जगह पे जीव है। जैसे कि पानी में भी जीव है जी। और अग्नि में भी जीव है और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जीव नहीं है। नहीं संजीव मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अगर और प्लैनेट्स पे लोग रहते हैं, आपकी क्या सोच है उसके बारे में? तो वो भी तत्पर होंगे भगवान को पाने के लिए, हमारे से ज़्यादा वो चीज़ों की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, क्या सोचते हो आप? उसमें ये है कि जैसे कुछ शास्त्र में भी बताया ना कि जी, जैसे हाँ, जो कोई मनुष्य जीवन, मनुष्य जो लाइफ है इससे ऊपर देवी देवते होते हैं। जी, जब वो वाली जीवन मतलब वो वाली जीव होंगे तो वो तो तत्पर है ही है जी, मतलब जी। भगवान को पाने यही के लिए। यही क्वेश्चन। पर अभी जो मनुष्य जीवन से नीचे जैसे जानवर कीड़े मकोड़े, पर उनको दिमाग इतना है ही नहीं कि वो ऐसे सोच सके चीजें। जैसे इन्होंने बात की कि देवी-देवता होते हैं हमारे से ऊपर, तो अगर हम पाठ करने लगे हैं, भगवान को याद, कृष्णा को, राधे को हर वक़्त याद कर रहे हैं, तो हमें उन उस रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा देवी-देवताओं की तरफ से होकर, हमें उस भगवान को सीधा याद करना होगा। हाँ, जो प्रोसेस तो यही है या कि हम लोगों को केवल भगवान का ही स्मरण करना है। जी, क्योंकि आजकल ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। वाह! क्यों इस संसार में बहुत सारे कन्फ्यूज़ है, हू इज़ गॉड? या गॉड कौन है? हाँ, भगवान कौन है? सब लोग बोलते हैं ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, गुरु भी भगवान है, माता भी कन्फ्यूज़ है। जी, इसीलिए आजकल सब लोग नास्तिक बन रहे हैं। जी, नास्तिक इसीलिए बनते हैं और बाहर के लोग जो बोलते हैं ना, क्रिश्चियन हो गया, जी। कुरान मतलब मुसलमान लोग हो गया, हुँ, मतलब हुँ, जो हुँ, कुरान को फ़ॉलो करते हैं। उन लोग बोलते हैं कि तुम लोग तो बहु ईश्वरवाद, हुँ, क्योंकि तुम्हारा पास बहुत ज़्यादा ईश्वर हो चुका है। एक्चुअली गॉड कौन है ये भी जानना पड़ेगा हम लोगों को। गॉड कृष्ण है। जी, और उनका प्रोसेस, अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है,
कृष्ण का भक्ति करते हैं, तो उनका और कोई भी देवी-देवता की पूजा नहीं करना चाहिए। मतलब अपना उसमें कंप्लीट है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है। जो मैं इनसे पूछना चाहता था उसका आंसर जो मेरे मन में था वो ही निकल के आया है। तो आप क्या सोचते हो कि अगर कोई बंदा किसी बंदे की यहाँ मृत्यु हो जाती है, जैसे हमारे सभी धर्मों में, जैसे इन्होंने मुस्लिम धर्म के बारे में बताया, हमारे सभी धर्मों में यही कहा गया है, उसका दाह संस्कार किया जाता है कि उसकी एक भी चीज यहाँ ना बचे कि उसका पार उतारा हो जाए, यहाँ से निकल जाए। लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि रिलीजियसली पढ़ता रहता हूँ मैं, तो पढ़ी एक चीज कि मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उसको, मुस्लिम लोगों को कब्र में इसलिए दफनाया जाता है कि उनका अल्लाह आएगा, उनको उठाएगा, जिनको चाहेगा वो दोजख भेजेगा, जिनको चाहेगा वो स्वर्ग भेजेगा। आप क्या सोचते हो? हमारे धर्मों के मुताबिक जो दाह संस्कार किया जाता है, मृत्यु होती है, तो क्या सोच है हमारी कि पार उतारा कैसे हो? हमारे धर्म मतलब जो ये सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म है ना, उसमें ये है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं जी। तो हम भगवान के पास जाएंगे। हाँ जी। नहीं, बाकी जो हम पुण्य भी करते हैं, जैसे जी। गरीबों को कंबल बांटे, जी। कुछ भी करें, या कोई मतलब हम गलत काम कर रहे हैं, जी। उसके अकॉर्डिंग बस स्वर्ग और नरक, ऊपर या नीचे के लोग, पुण्य पाप की। हाँ, पुण्य के हिसाब से स्वर्ग को जाएंगे, और उधर भी हम टाइम वेस्ट ही करेंगे, क्योंकि हम्म। मान लो आपका जो पुण्य वाह, क्षीण हो जाएगा, वाह, खत्म हो जाएगा, वाह। फिर वापस आपको इधर ही आना पड़ेगा। आना तो पड़ेगा, हमें तो यहाँ से निकलना है। और निकलने के लिए तो एक ही है, सिर्फ हम्म। भगवान श्री कृष्ण स्मरण समर्पणम अस्तु, भगवान कृष्ण की उसमें शरण में आना पड़ेगा आपको। समापन कर दो अपना पूरे शरीर को, रूह को, हर चीज को। भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो जी। तभी होगा। बाकी सब देवी देवता इच्छाएं पूर्ति करने के लिए हैं, वो इस संसार में ही रह जाएंगे। मतलब जो फाइनल बात है वो ये है कि हमें भगवान की ही वंदना करनी पड़ेगी। हाँ, भगवान की वंदना करेंगे तो हमें जो मीडिएटर्स हैं, ये हाँ, वो मीडिएटर्स ही बोलेंगे मीडिएटर इनको। से, यस यस। जैसे हम किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, क्लर्क मिलता है, तो हम हमें उन लोगों से बात करनी पड़ती है। क्लर्क से कहते हैं कि हमारा ये काम करवा दो। वही बात ये है कि हम क्लर्क को क्यों बोले, हमें तो उस भगवान को बोलना है और उसे पाना है। तो आपका ये जो स्वर्ग रूपी जगह है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं इसको चल के क्या क्या आपके, जैसे गाय रखी हुई है, तो गाय आपके पास कौन सी है? गाय हमारे पास साहिवाल नस्ल की गाय हैं। जी। जो साहिवाल नस्ल की ये गाय है ना, जी। ये प्योर ब्रीड है, तो देसी नस्ल है पंजाब की और हरियाणा राजस्थान इस एरिया की। जी। तो इसलिए हमने देसी ही रखी हुई है, मतलब बिलातन या बाहर वाली नस्लें नहीं रखी हुई एक जी। दो। तो साहिवाल नस्ल की गाय हैं। देसी घी, मलाई, मक्खन वगैरह वगैरह सब यूज करें। जी। और बाकी जो शास्त्रों में मेन अन्नम, अन्नम कहते हैं जी। जिसको, जी। अन्नम चावल को कहते हैं वैसे। जी। जी। तो चावल बेसिकली खाना हमारे, चाहिए। हाँ, तो हमारे इसमें संस्कृति में अन्न तो जो जैसे देखो, सारी बीमारियों का कारण ये मैंने आपको बोला, आटा, शुगर भी लोग सोचते हैं शुगर मीन चीनी से शुगर होती है, लेकिन आटे से शुगर, मतलब जो चीन हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, उससे शुगर बीमारियां लग रही हैं। यहाँ कितने लोग रहते हैं स्वामी जी? तो वो कौन कौन सी जगह से है, किस तरह के उनके प्रोफेशन थे, कैसे छोड़ के आए वो? यहाँ पर अभी 20 से 25 डिवोटिस, भक्त, डिवोटी मतलब भक्त रहते हैं, ठीक है। जो कि कुछ इंजीनियर्स हैं, वाह। कुछ डॉक्टर्स हैं, हाँ। कुछ अदर लाइन्स में है, मतलब जो कोई कुछ बिजनेसमैन है। जैसे मेरा खुद का भी बिजनेस था, जी, किस चीज का था? मेरा प्लास्टिक का होलसेल का था, जैसे वाह। सेल मिल्टन की बाल्ट, वाह। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी तरह कुछ यहाँ पर दो तो हमारे पास इधर डॉक्टर एमबीबीएस, एक सर्जन है ऐसे। जी। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जी। एक सीए भी आए हुए हैं बेंगलोर से अभी। कैसे आप घर जिस दिन छोड़ के आए, उस दिन आपके घर वालों ने रोका? घर वाले तो जब भी रोका था, और जब इधर आ गए तो इधर आके भी बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसी बात नहीं है। तो पर ये है कि हम कहते हैं कि भक्ति का प्रोसेस है यही, कि भगवान के गुरु के पास जाके ही सीखना पड़ता है ना। बाकी घर पे भी रह के भक्ति हो सकती है, ये नहीं है कि घर पे रह के भक्ति नहीं हो नहीं, सकती। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपने अभी जाना नहीं है बस पूरी जिंदगी? अभी तो हमारा प्लान तो यही है कि यहाँ पर गुरु की शरण में ही रहना है, पूरी जिंदगी। और हम सादा जीवन व्यतीत करना है, जी। और भक्ति करनी है भगवान की सिर्फ। तो नहीं, मेरा मतलब है इस जीवन में अगर आपकी उम्र 100 साल होती है, तो अभी 100 साल इसी जगह को समर्पित है, स्वर्ग को समर्पित है, आपके आपके मन में जो चल रहा है। जी, ऐसे यही है, हाँ यही जी। है, यही। तो अगर मतलब आप सोचते हो, कभी मन में आता है, जैसे आपने बात की कि सेक्स करते हैं लोग, ये मतलब बंदे का या पशुओं का ये काम है,
तो इस तरफ आपकी अट्रैक्शन कभी होती है अभी? ये असल में जो काम वासना है, ये तो किसी की भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये बहुत एक माया का सबसे बड़ा जाल है। जी, पर ये है कि हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल आ जाता है कि जी, हम ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं फँसते और बचे रह जाते हैं। जी। क्योंकि जो भक्त साधु संग होता है ना, उससे हम साधुओं की जब कथा सुनते हैं और साधु का जब हम साथ में रहते हैं, तो हमें मोटिवेशन आती है कि भगवान की भक्ति करनी है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करना। जी, जो ये सेक्स, ये काम वासना सबसे जा खतरनाक, डेंजरस। खतरनाक भी, और ये जो एक स्वार्थ कहते हैं ना, जिसको सेल्फिशनेस, सबसे फर्स्ट नंबर पे फिर सेल्फिनेस से यही आती है जी। क्या। स्वामी जी, जैसे मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा काम वासना के बारे में, तो बाकी जैसे हिंदू धर्म में या सिख धर्म में या किसी भी धर्म में ये बोला गया है कि जैसे 5 ककार जिसको बोलते हैं, मतलब बुराइयां बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, और ये है ना। तो आप क्या सोचते हो, अगर हम ऐसी जगह पे रहते हैं, कोई फर्क पड़ता है कि हम इन चीजों से दूर होते जाते हैं? एक तो है आउट आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, या ठीक है? लेकिन आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, इसमें थोड़ा फ़र्क पड़ता है। जी, बट जब हम लोग इंद्रियों का जो वस्तु है, जी, उसमें हम लोग जब आ जाएँगे, जी, फिर वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलता है, फिर क्या करें हम लोग? जी, तो फिर इसीलिए है कि सब कुछ थिंकिंग, सोच होता है, सब कुछ विचार होते हैं, सब कुछ एक-एक चीज़ को पकड़ के भगवान की सेवा पे लगाना होता है, जी, इंद्रियों को। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंद्रिय होते हैं ना, जो 10 इंद्रिय हैं, 10 इंद्रियों इसको हम कैसे भगवान की सेवा पे लगाएँगे? एक-एक इंद्रिय को अगर भगवान की सेवा पे लगा देंगे ना, इंद्रिय इंद्र शीतल पड़ जाता है, क्योंकि खुद गीता में बोल रहे हैं, ऋषिकेशो ऋषिकेनो, हाँ, भगवान उत्तम सेवाया। जैसे ओशो बोलते हैं कि अगर किसी भी, जैसे हम इन 5 जो बुराइयां बोलेंगे, हम जो धार्मिक, अगर हम इसको सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो बुराइयां हैं ये। तो अगर हम सोचते हैं, ओशो बोलते हैं कि अगर किसी भी चीज का अंत, अगर सेक्स की बात करें या पैसे की बात करें, या हम लोभ की बात करें, या माया की बात करें, या हमारे रिलेशंस की बात करें, इसको अंत तक जी के, बहुत ज्यादा जी के, बहुत ज्यादा सेक्स करके, बहुत ज्यादा पैसा कमा के, फिर इससे छुटकारा मिल सकता है। आप क्या सोचते नहीं, ये तो जिसने भी बोला ये हैं? बेवकूफ़ है, जी, गलत है, उसको पता ही नहीं। जी, वो ऐसा ही बोलता रहता है, पागल कुछ भी बोलते रहते हैं। जी, लेकिन हम पागल नहीं होना चाहिए, हमें इंटेलिजेंट बनना चाहिए। जी, भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? जो जो बोलते हैं ना सेक्स से समाधि, जी। जो ओशो का जो ये था, सेक्स से समाधि हाँ, लो। मतलब हर चीज़ का अंत लेकिन करके। हाँ, लेकिन सेक्स से समाधि नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवत गीता में खुद बताया भगवान, समाधि तो समाधि होगी। हाँ, सेक्स से नहीं होता है। क्योंकि सेक्स से और भी ज़्यादा डिज़ायर होता है, जी, और भी ज़्यादा डिज़ायर होता है। लेकिन लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें सेक्स करना है, हुँ, तो उसमें प्रोसेस बताया। हाँ, या बच्चे उत्पन्न करने के लिए सेक्स उसमें काटा है, जी, तो उसको काट दिया भगवान एक लाइन बोल के, हुँ, सिर्फ बच्चे उत्पन्न करने के लिए सेक्स करना जी, है। और सेक्स अगर करना भी है, तो अपना शादी विवाह करके एक धर्म में रह के, जैसे जैसे कोई व्यक्ति दारू पीता है, कोई व्यक्ति मांस खाता है, तो उनको लिए भी वेद में कुछ निर्धारित विधि दिया गया है, जी, उस हिसाब से करना है। लेकिन ऐसे नहीं, कुछ भी किसी को मार के खा लूँ, किसी से दारू पी लूँ, ऐसे नहीं। सब कुछ सिस्टम होता है वेदों में। स्वामी जी, जैसे इन्होंने बताया, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे साधु संत जो पहाड़ों पे बैठे हैं, हिमालय पे बैठे हैं, तो उनका क्या ठीक है वहां बैठना? और कहते हैं कई साधु संतों को, क्या सोचते हो, ये सच है या झूठ है कि 200 साल हो गए, 300 साल हो गए वहां बैठे, तो तपस्या कर रहे हैं, उनको भगवान मिलेंगे? जो साधु संत, उनको साधु संत भी कह देते हैं, वैसे उनकी जो योगी, असल में जो उनकी योगी, टर्म है ना, तो वो योगी है। योगी है। जो वो 200 साल से 300 साल से रह रहे हैं, वो योगी टर्म है। कैसे कैसे बैठे हैं वो? सांस रोकी हुई है, क्या हाँ, है उसका सिस्टम? ये असल में अभी का प्रोसेस नहीं है वैसे तो। जी, वैसे ये सतयुग का प्रोसेस था। जी, सतयुग में क्या होता था कि पहले हम अष्टांग योग, जो योगा कहते थे ना, जी, अष्टांग योग से प्रोसेस होती थी, जिससे हम अपनी डाइट को बहुत कम कर देते हैं। जी। और एक समय ऐसा आ जाता है कि हम अपनी डाइट को खत्म। सिर्फ खत्म कर देते हैं और सिर्फ हवा पे रह लेते हैं। ऑक्सीजन पे। हाँ, ऑक्सीजन पे। वो योगा से हो संभव है। जी, है, संभव है। योगा से नहीं, संभव आप है। मानते हो कि जैसे 200 साल कहते हैं, कोई साधु बैठे हैं, योगी बैठे हैं, तो बैठे होंगे? ये तो शास्त्रों में है ही है कि है हजार हजार शास्त्रों में, साल तक। हजार हजार साल। अभी विश्वामित्र जी थे, उन्होंने 60,000 ईयर तपस्या नहीं, की। जैसे गुरु नानक देव जी के बेटे हैं, वो उसकी तो रिसर्च है 147 ईयर्स तक, तो हाँ, उन्हें वो 15 ईयर्स की एज तक देखा। अब वो है सकता कोई वो नहीं है, उनको क्योंकि देखा कि वो 15 ईयर्स के लगते थे।
बाबा श्री चंद जी, जो गुरु नानक देव जी ने उनको अपनी इसीलिए नहीं माना क्योंकि वो सोचते थे कि ये अपना करिश्मा दिखा रहे हैं। तो हाँ, लेकिन हाँ, ये भी है कि हम कुछ जैसे उसमें करिश्मा भी आया था कि फिर हम हाँ, उसको प्रेफरेंस नहीं देते, क्योंकि प्रेफ़रेंस नहीं देते धर्म को। क्योंकि फिर वो हम एक जादू चमत्कार से जुड़ रहे हैं, जी, मतलब भगवान से नहीं जुड़ रहे। हाँ जी। तो इस एंगल से हम उसको नकार देते हैं। पर ये प्रोसेस है, ये सतयुग का प्रोसेस था, पर अभी का जो प्रोसेस ये है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान का प्रचार करना है। जी, जैसे हम भगवत गीता, हम इस्कॉन की तरफ से भगवत गीता दिसंबर में गीता मैराथन होता है, जी। तो हम लोगों को गीता बांटते हैं। हाँ, पता है तो मुझे। ये सेवा का प्रोसेस है जी। हमारा। हमारा ही वो योगी ध्यान योग जैसे स्वामी जी, आपको नहीं पता होगा, मेरी भी भगवान ने एक ड्यूटी लगाई, आपको बताता हूँ। हम इस स्वर्ग जगह पे खड़े हैं, तो यहाँ बताता हूँ आपको। मैंने एक बुक लिखी रूह, और दूसरी बुक लिखी रब। तो वो मैं जो रूह बुक है, अभी तक 1.8 मिलियन बुक फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ, अकेला वन मैन शो, पूरी दुनिया में। वो अभी 14 लैंग्वेजेस में हो चुकी है, 14 बोलियों में। तो पता नहीं क्यों मेरा वो ड्यूटी लगाई है भगवान ने, उसको पता है। जितने शमशान घाट हैं इंडिया के, कलकत्ता में भी, बॉम्बे में भी, गोवा में भी, पूना में भी, तो मेरे को भगवान ने बोला कि ये रूह के बारे में आपको बताना है कि शमशान घाट में इसके बारे में लोगों को बताओ। जो उसकी लास्ट लाइनें हैं, जो मौत होती है तब मेरी, तो मैं क्या कह रहा हूँ। पंजाबी आपको समझ आ जाएगी, आपको भी आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो वर्ड, लास्ट वर्ड है जिंदगी के। ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਏ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੂਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੜਫੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਹੀ ਫੂਕੋ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਂਬੜ ਜਿਹਾ ਮਚਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਰੋਵੋ ਏ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੱਬਲ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਭੱਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਛਾਲਾਂ ਤੇ ਚੱਦਰਾਂ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ गर्मी बहुत पर ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ कपड़े पा के मेरी रूह ਨੂੰ ਹੋਰ तड़फा रहे सी इसका मीन्स जैसे आप कैलकाटा से हो इसका मीनिंग है कि जो लोग अपना अपना कहते होते हैं एक सेकंड में बदल जाते हैं वो कहते हैं इसको जला दो जल्दी तो ये कलयुग का क्या कहर है मैंने स्वामी जी देखा है कि आजकल तो मतलब पहले मौत पे दुनिया रोती थी अब तो इंसान को इंसान प्यार भी नहीं करता तो चीजों को इतना प्यार करता है अब इंसान की वैल्यू इतनी खत्म क्यों हो गई है अब तो मौत से नहीं रोते हैं, जी अब रोता है उसको प्रॉपर्टी से। जी वो व्यक्ति चला गया, जी कोई बात नहीं, हाँ, उसको प्रॉपर्टी कहाँ है? जी हाँ। कहाँ कहाँ उसका उसकी प्रॉपर्टी है वो हाँ, कागज जो उसके डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो कब बनाने हैं उसके लिए रोता है जी आजकल। जी वो नहीं रोता है, पता है क्यों? क्योंकि आजकल मेंटालिटी बहुत डाउन हो चुका है। साठ आपके घर में कौन कौन था वहां जो आज बुला रहा हो आपको सब लोग हैं, नहीं मतलब मम्मी पापा, मम्मी भैया पापा के भाभी, साथ भैया भैया भी है भाई भैया भी है वो भाभी, हाँ भाई सब। भी कहता है कि यार छोड़ हाँ, ये क्या कर रहा है पहले बोलते थे, अभी नहीं अब तो उसको समझ में आ आपको गया। कितना टाइम हो गया हो गया, काफी साल हो चुका है। यहाँ हम्म, इसी जगह पे मैं इसी आध्यात्मिक जीवन में, वाह हाँ, बहुत जी साल हो गया मेरा आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि पता कितने है 8-10 साल हुआ ज्यादा हो चुका है। अच्छा 15 साल हम्म। आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा मतलब है। ध्यान उधर ही था हाँ, क्योंकि पहले पता घर में रहते थे लेकिन ध्यान उधर था हाँ, पता है क्यों? क्योंकि यही बात है कि आजकल संसार के लोग जो उन लोग जो कर रहे हैं ना, जो आजकल जो चूस रहे हैं संसार में। एक आपसे लास्ट क्वेश्चन है दोनों से कि ये पाप है घर छोड़ना अपने माँ बाप को छोड़ना उन्होंने पैदा किया ये पाप है या पुण्य है कभी पाप भी नहीं है, कुछ पाप नहीं है, पता है क्यों? आजकल सब लोगों का मन में यही यही दिक्कत आता है, यही बोलता है कि माँ बाप का धर्म सेवा करना बहुत बड़ा क्या है धर्म है। बताओ इसको धर्म है एक्चुअली, एक्चुअली देखा जाए तो माँ बाप का ये होता है, दो प्रकार धर्म होता है। एक होता है लौकिक धर्म और एक होता है भागवत धर्म या आध्यात्मिक धर्म। आजकल लोग सब लौकिक दृष्टि में जीता है, माँ बाप का सेवा करना, जाति सेवा, समाज सेवा, बोलते हैं सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन उनको पता नहीं इसके ऊपर और एक धर्म है जी जिसको बोलते हैं भागवत धर्म जी है। भगवान खुद बता रहे कि ये धर्म भगवान से प्रसन्न होता है। ये जो भगवान माता पिता का सेवा करते ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको भगवान से कोई मतलब नहीं होंगे। इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आपसे है बिल्कुल जुड़ गया क्वेश्चन तो आप पंजाब के रहने वाले हो जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर किसी बंदे की शादी हो जाती है बच्चे हो जाते हैं तो अगर वो आध्यात्मिक जीवन में आना चाहता है अपना घर बार छोड़ के ये पाप है या पुण्य है
फिर जो हमारे वैदिक शास्त्र हाँ, उनको शास्त्रों के अनुसार। वो उनको जो शादीशुदा है ना हाँ, और जिसकी वाइफ भी और बच्चे बच्चे भी हैं तो उसके लिए घर छोड़ना नहीं है। जी। उसके लिए ये है कि वो अपने घर में ही रह के भगवान की सुबह मंगल आरती करे, गुरु पूजा करे, शाम को संध्या आरती करे, भगवान के नाम का जप करे, घर पे ही रह के। इसी के साथ आपको लगता क्वेश्चन, जो लोग दुनियादारी में रहते हैं, उनका आज के टाइम में भगवान को पाना नामुमकिन है। वो तो है ही है क्योंकि वो कर नहीं रहे, फॉलो नहीं कर रहे ना नहीं, जी। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि किसकी शादी हुई हो, बच्चे हुए हों, किसी के घर में माँ-बाप हों, बहन-भाई हों, तो उनका भगवान को पाना नामुमकिन है। हो सकता है गुरु नानक देव जी ने अगर बोला कि घर में रह के ही भगवान को पाया जाता, वो वक़्त और था। अभी कलयुग चल रहा है ना, हाँ। तो उसके कारण लोग तो नामुमकिन है मेरे हिसाब से। नामुमकिन भी नहीं कह सकते हम, 1% चांस है पर जो लोग थोड़े इसके तरफ आए पर आ ही नहीं मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आप घर में माँ-बाप हैं, आपके माँ-बाप की आपसे इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो कभी पूरी नहीं कर पाओगे आप, कि 10 बजे 9 बजे घर आ। कोई भी बंदा है, अगर बीवी है तो उसकी चाहतें इतनी हैं, बच्चे हैं तो उनकी चाहतों पे लाखों चीज़ें हैं। लेकिन ये बात सही है, बिल्कुल। सही है कि जी। आजकल बहुत ज़्यादा आग जला हुआ है। आग 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 जल गई आग है। जल गया, अंदर से, हाँ, बाहर से भी। हाँ। अंदर से आग क्या है? इच्छा की आग है। वाह! इसीलिए बाहर लोग भागते रहते हैं। हाँ। इंडिया में पैसा कम ही है, जा रहे हैं बाहर कनाडा में। आग बहुत ज़्यादा है ना, मतलब इच्छा बहुत ज़्यादा है। मेरा एक दोस्त है कनाडा से, मेरा एक दोस्त है कनाडा से, काफ़ी पूरे वर्ल्ड में मेरे दोस्त हैं, वो बोल रहा है मैं इंडिया में आऊँगा, इंडिया में अगर आप बोलते हो 150 करोड़ बंदा रहता है, तो मैं 1-1 रुपया सबसे निकलवाऊँगा, 150 करोड़ यहाँ से कमाऊँगा। कनाडा वाला कह रहा है कि मैं यहाँ से पैसे लेके जाऊँगा। मैं यही बात। मैं एक एक बात जिसका सबसे ज़्यादा सजेशन यही है कि हम लोग इच्छा कैसे कम करें। वाह! इच्छा कैसे, इसीलिए लोग पागल हो रहे हैं, इसीलिए आजकल रेप हो रहा है, इसीलिए आजकल सब कुछ हो रहा है। इच्छा कैसे कम करें? इसका प्रोसेस क्या है? कोई बोल सकते हैं? कोई नहीं। कोई कोई मतलब कोई आज का स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन लोग तो उल्टा ज़्यादा बोलते हैं, भाई तुम लोग ठूस हो। आपकी बात बहुत स्वामी जी कमाल है कि स्कूल की एजुकेशन गलत रास्ते डाल रही है। हाँ, इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में खुद बताया, "यद यद आचार्येत श्रेष्ठ।" लेकिन हम लोग को श्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति होने के लिए हम लोग को श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाना चाहिए। जी, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जी, गुरु, कौन गुरु। है? श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक जो फॉलो कर रहे हैं, यानी जो भगवान है। जी, भगवान से रिलेटिव जो शास्त्र है, जी, गीता, रामायण, महाभारत, उसका जो टीचिंग है, वो व्यक्ति जो पढ़ता है उसको भी, उसको जो स्वभाव गुण भगवान का आ जाते हैं, वो श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि हमें इच्छा कैसे कम करें अंदर? इसीलिए हम लोग पागल हो चुका है। कैसे कम करें? कोई बोल सकता है? कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे पास आंसर है। जी। कैसे आंसर बोले? ज़रूर बताइए, ज़रूर बताइए क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि हम जो यहाँ पे बैठे हैं ना, जी। इच्छा तो है ही हमारा, हाँ। लेकिन कैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे? मतलब कुछ है नहीं, आसमान खुले आसमान, ना धूप है, ना कुछ है, फिर भी हम लोग कैसे बैठे हैं यहाँ पे? लेकिन हम लोग की एक चीज़ है, इच्छा कम हो चुका है हम लोगों का। आपकी इच्छा है भगवान को पाने की। नहीं, इच्छा कम हो चुका, उसका प्रोसेस क्या है? हाँ, कि अगर देखिए, अगर हम लोग इच्छा कम कर देंगे ना, तो फिर हम लोग घर पे बैठ के भी हम लोग भगवान को भक्ति कर सकते हैं। घर पे बैठ के भी भगवान को भक्ति कर सकते हैं। 2 चीज़ें हैं इसमें स्वामी जी, एक तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है। दूसरा ये नामुमकिन है कि इच्छाएँ कम हो जाएँ। मैंने एक अपने संतों से बात की, तो मैंने कहा कि आप अगर 15 साल पहले की बात करोगे, तो इस दुनिया में चीज़ें इतनी कम थी, वो आँखों को अट्रैक्ट नहीं करती थी वो चीज़ें, कि अगर हम आपके यहाँ गोभी लगी हुई है, कैमरामैन साहब दिखाइए, माही साहब दिखाइए गोभी, ये तो ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक गोभी लगी है। इधर कीजिए हमारी तरफ, तो आपको बताता हूँ। अब अगर हम बात करें गोभी की अगर इन्होंने नस्लें हैं, 1000 खड़ी कर दी, तो ये सबसे बड़ा डिप्रेशन है इंसान को कि गोभी, अब मैंने ब्रोकली खानी है, कैनेडियन अमेरिकन, उसमें ज़्यादा विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये है, वो है। तो इंसान अगर फेस की बात करें, ब्यूटी दिखाने की, तो ब्यूटी अंदर से होती है। लोग कहते हैं ये क्रीम लगानी है 10,000 रुपए वाले की, मैं सुंदर हो जाऊँ। मैं बोलता हूँ, एक्चुअली पता है क्या है? हाँ, एक्चुअली मतलब फेस अप करने से या ब्यूटी वाले जाने कुछ से या कुछ भी करने से आपका आपको हो सकता है थोड़ा बहुत चमक सुंदर हो आ जाए। जाए, हाँ, लेकिन वो तो क्षणिक के लिए है। हाँ, लेकिन हमें सुंदरता होना है अंदर से, अंदर से, गुणों आपका से। गुण। गुणों से अगर हमारा गुण खराब है, चरित्र खराब है, तो फिर हम चरित्र तो कैसे मिलेंगे हम लोगों को? कहते वक्त बदल चुका है, स्वामी जी से बातें हुई, इनके पास भी टाइम कम है, लेकिन गाय वो माता उड़ीक रही है इनको,
गाय माता सुबह से उड़ीक रही है, क्योंकि आज जो यहाँ इस वर्ग जगह पे 20-30 लोग रहते हैं, उनमें से ये 2 लोग ही हमें मिले हैं, वो गए हुए हैं कहीं अपनी धार्मिक यात्रा पे ही। तो मैं अपना ये जो आज का प्रोग्राम है, एक अच्छे से शेयर से, आपकी जो बातें हैं उससे खत्म कर रहा हूँ। जो वक़्त बदल गया, आपको बोलने का मौका देता हूँ पहले। एक तो मैं बात बोला नहीं, ये इच्छा कैसे खत्म हाँ, करना वो है। इच्छा वाली बात मैं सोचा था कि नेक्स्ट इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे, कुछ रह जाए, लेकिन अभी बताओ क्योंकि हमारी भी इच्छा हो गई है। हाँ, क्योंकि पता है इच्छा खत्म करने के लिए हमें केवल केवल भगवान का सहारा लेना चाहिए वाह! हम लोगों को। पता है क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है और उस व्यक्ति से जो जुड़ जाते हैं ना, वो भी पूर्ण बन जाता है। जी। तो जब पूर्ण बन जाते हैं फिर उसकी इच्छा खत्म हो जाता है। हमारा इच्छा इसीलिए कि हम पूर्ण नहीं लगता है, हम लोग कुछ भी अपूर्ण कर है, ले। अपूर्ण है। हाँ, कुछ भी कर लेते हैं, फिर वो संतुष्ट नहीं है। चाहे कुछ भी कर ले, माने गाड़ी लेके आए, कुछ भी लेके आए, एसी, फ्रिज, लेकिन संतुष्ट नहीं है। जब हम लोग भगवान से जुड़ जाएँगे ना, जुड़ने का प्रोसेस है भगवान का नाम से। नाम से हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो इस प्रोसेस से भगवान से जोड़ा जाता है, इस कलयुग में। आज इस कलयुग में जो जुड़ता है उसका इच्छा खत्म हो जाता है। हम लोग की इच्छा खत्म हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे पड़े हैं। हम चाहते हैं कि आपका जो ये फ़ॉर्मूला है भगवान से जुड़ने का, ये सबको पता चले, इच्छाएँ थोड़ी कम करें हम। मैं अभी एक दिन कसौली गया, तो वहाँ मैंने देखा वो लोग बता रहे हैं कि वहाँ के जो रिमोट एरियाज़ बोलते हैं, हिली एरियाज़ में कई, तो 4000 5000 रुपीज़ में एक परिवार गुज़ारा कर रहा है। हम लोग लाख, 2 लाख, 3 लाख, हमारी कोई लिमिट नहीं है, तो हम बर्बाद हो रहे हैं उसी चीज़ में। तो आज की जो इंटरव्यू है, मैं एक शेर सुना के आपकी इसी बात पे के ऊपर मेरा लिखा हुआ शेर, कहता करवटें बदलते देखा मैंने मौसम को, करवटें बदलते देखा मैंने मौसम को, कई बहारें आई और कई चली गई। मौसम का बदलना तो कुदरत है, इंसानों का बदलना क्यों फितरत हुई। इंसान बदल गए हैं, इसीलिए भगवान तक नहीं हम पहुँच पा रहे। कि हम लोगों को पता है, हम लोग एक चीज़ करना है कि संसार के लोग क्या करते हैं, पैसे कमाना सिखाते हैं। जी, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चरित्रवान कैसे बना जाए सिखाते हैं। जी, आदमी को चरित्रवान से पहचाना जाता है, जी। ना पैसे से। ये इंटरव्यू का टाइटल भी शायद हमारे हरप्रीत सिंह माही हैं जो आज हमारे साथ, तो बहुत बड़ी मायनाज़ हस्ती हैं मीडिया की, तो वो इसका शायद टाइटल भी इसी में से निकालें कि हमें चरित्रवान बनना है, अपने चरित्र को बहुत रिच बनाना है। तो पैसे से ये नहीं हो सकता, ये होगा हमें अंदर से अपने आप को साफ करना है। बहुत जल्दी और एक अच्छी जगह मिलते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से हरे कृष्णा, हरे राम, हरे कृष्णा, हरे राम।